हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राउटिंग मॉड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। हम थ्योरेटिकली बात करेंगे राउटिंग मॉड्यूल क्या होता है, बाद में एक मॉड्यूल बनाएंगे और उसके अंदर एक राउटिंग फाइल भी बनाएंगे और उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनके लिए राउटिंग डिफाइन कर देंगे, राउटिंग लिंक्स बनाएंगे और उसको हम टेस्ट कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि राउटिंग मॉड्यूल होता क्या है। देखो, जो अब तक हम राउटिंग बना रहे थे ऐप अंडरस्कोर राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर बनाते थे, सारी की सारी राउटिंग यहाँ पे डिफाइन करते थे, आपको ध्यान होगा। राइट, और अगर आपको नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हो, उनके अंदर हम सारी से राउटिंग यहीं पे डिफाइन करते थे। राइट, अगर आप देखना चाहते हो तो। बट हम इसको जो राउटिंग होती है उसको मॉड्यूल के हिसाब से भी रख सकते हैं। मॉड्यूल के हिसाब से क्यों रखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। बट अब होगा क्या, लेट्स से कि हमने एक मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर ही एक राउटिंग फाइल होगी और उस जो मॉड्यूल के अपने कंपोनेंट्स होंगे उनके सारे के सारे राउट्स उसी फाइल के अंदर डिफाइन होंगे। राइट, और उससे फ़ायदा क्या होगा, ऐसा क्यों करेंगे। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जब हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है और उनके अंदर बहुत सारे राउट्स भी होते हैं। हर एक मॉड्यूल के अपने अपने राउट्स होते हैं। एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा मैं आपको। तो क्या होता है, हम नहीं चाहते कि सारे के सारे जो राउट्स हैं वो एक साथ लोड हो। हम चाहते हैं कि जब हमें उस मॉड्यूल की ज़रूरत हो उसकी लोडिंग तभी हो। राइट, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जब हम कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल पे यूआई पे जाएंगे तो उस मॉड्यूल के राउट तभी लोड होंगे। राइट, और फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास दो पैनल हैं, एक एडमिन पैनल है, एक यूज़र पैनल है। अब एडमिन पैनल का एक्सेस हर किसी को तो है नहीं। राइट, तो हम उसके राउट्स अलग रखना चाहेंगे कि उसका हम लोड फालतू में पूरी एप्लीकेशन को क्यों दें, और एक यूज़र का मॉड्यूल होगा जो हर कहीं पे एक्सेस होगा। तो उसमें क्या करेंगे हम कि जो एडमिन वाला मॉड्यूल है तो उसके कंपोनेंट्स के राउटिंग हम एडमिन वाले मॉड्यूल के अंदर ही रखेंगे। जैसे कि एडमिन का लॉगिन हो गया, उसका राउट, एडमिन का साइन अप, एडमिन की लिस्ट, एडमिन का पासवर्ड, जो भी उसके राउट्स होंगे सारे के सारे एडमिन वाले मॉड्यूल के अंदर रखेंगे। अब जो यूज़र वाला मॉड्यूल होगा उसके अंदर यूज़र का लॉगिन, यूज़र की लिस्ट, यूज़र का साइन अप और जितनी भी चीज़ें होंगी यूज़र की प्रोफाइल एंड ऑल उसके अंदर रख लेंगे। तो क्या होगा, जब हम यूज़र वाला मॉड्यूल लोड करेंगे तो एडमिन का कंटेंट फालतू में हमारे पास डाउनलोड नहीं होगा, और जब एडमिन का हम राउट्स एक्सेस करेंगे तो यूज़र के राउट्स हमें फालतू में एक्सेस नहीं होंगे। राइट, तो इससे हमारी एप्लीकेशन की स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और साथ में परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। सो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मॉड्यूल बनाना है जैसा कि मैंने इसके अंदर बताया, और मॉड्यूल के साथ साथ हमें राउटिंग फाइल भी बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक एडमिन मॉड्यूल बनाता हूँ। सो यहाँ पे लिखूँगा ng g4 जनरेट m4 मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम एडमिन माइनस राउटिंग। जैसे मैं माइनस राउटिंग करूँगा तो आपकी राउटिंग फाइल अपने आप जनरेट हो जाएगी। सो आप देख सकते हो दो फाइल हमारे पास जनरेट हुई है एक फोल्डर के अंदर, एक राउटिंग वाली फाइल और एक मॉड्यूल वाली फाइल। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के अंदर हमारा मॉड्यूल काफ़ी छोटा होता है तो हमने उसके जो राउट्स होते हैं वो बाहर ही रखे होते हैं, तो हम राउटिंग फाइल बाय डिफॉल्ट जनरेट नहीं करते। तो अगर हमें बाद में कभी राउटिंग की जो मॉड्यूल की जो राउटिंग फाइल है वो जनरेट करनी पड़ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप app.routing.ts फाइल को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, इस फाइल को एक यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो और उसका जस्ट नाम चेंज कर दो आप। ठीक है, और उसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा फॉर रूट, क्योंकि ये जो हमारे रूट होता है ना उसकी राउटिंग होती है, पूरी की पूरी रूट मॉड्यूल की राउटिंग होती है। तो आपको इसको चेंज करना है फॉर चाइल्ड की, जब आप किसी अपने एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर राउटिंग बनाओगे। राइट, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अदरवाइज बेस्ट तरीका यही होता है कि जो हमने इस तरीके से कमांड लाइन से क्रिएट करा है इसी तरीके से क्रिएट करो। परफेक्ट, देन हम क्या करेंगे, तो कंपोनेंट भी डिफाइन कर लेते हैं। ngg4 कंपोनेंट, और एडमिन वाले मॉड्यूल में बनाना है तो एडमिन स्लैश मैं लिखूंगा लॉगिन। राइट, और सेम इसी तरीके से मैं एक और राउट बनाऊंगा, एडमिन डॉट लिस्ट बना लूँगा। ठीक है, तो अब ये दो हमारे कंपोनेंट बन गए, एडमिन की लिस्ट और एडमिन का लॉगिन। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो, और इनके अंदर मैं थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे h1 टैग के, ताकि मैं h1 टैग लगा दूंगा यहाँ पे ताकि थोड़ा सा हमें कैपिटल में दिखे। एडमिन लिस्ट पेज, और मैं लॉगिन के अंदर जाके भी सिमिलरली पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इन लॉगिन पेज।
परफेक्ट, ये दोनों सही हो गए, इन दोनों को बंद कर देता हूँ। अब इनके में राउटिंग डिफाइन करनी है। पहले हम राउटिंग कहाँ डिफाइन करते थे, ऐप अंडरस्कोर राउटिंग डॉट मॉड्यूल के अंदर, बट अब हमें कहाँ करनी है, इस वाली एडमिन अंडरस्कोर राउटिंग डॉट मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों के दोनों कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन कंपोनेंट, देन हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मैं राउट ही चेंज करता हूँ, लिस्ट, देन लिस्ट कंपोनेंट, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम लिस्ट कंपोनेंट, और देन हम यहाँ पे आके इन दोनों का पाथ डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं पाथ डिफाइन करना है, और पाथ के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे लॉगिन, देन कंपोनेंट कौन सा लोड होगा लॉगिन के ऊपर, लॉगिन कंपोनेंट, और सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट कंपोनेंट, राइट। सो ये हमारा ऑलरेडी रजिस्टर हो ही रहा है यहाँ पे, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें आना है वापस से ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर, और यहाँ पे हमें हमारा जो एडमिन वाला मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे लिखना है एडमिन, और एडमिन का मॉड्यूल, राउटिंग फाइल नहीं करनी है आपको, एडमिन मॉड्यूल ही करना है बस, एडमिन मॉड्यूल, और इसको मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ इंपोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे आपको ऑलरेडी 2 मॉड्यूल मिलेंगे, आपको थर्ड मॉड्यूल भी यहीं पे रजिस्टर करना है, राइट। सो ठीक है, अभी तो कोई एरर नहीं है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अब हम जाते हैं, सो ओपन करते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक URL लूँगा इन स्मॉल केस, देन li डिफाइन करूँगा, और इसके अंदर a टैग डिफाइन करूँगा, और इसके अंदर से मैं href हटा दूंगा, और यहाँ पे लिखूँगा राउटर लिंक, राइट। और राउटर लिंक में डिफाइन करूँगा यहाँ पे लॉगिन, और यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन, राइट। सो ये हम जस्ट डमी पेज बना रहे हैं, सो आप इसको रिलेट मत करिएगा कि एक लॉगिन और लिस्ट दोनों बराबर में कैसे हैं, राइट। लिस्ट, एंड यहाँ पे मैं बना देता हूँ लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वाले लिंक हैं, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं इस पाथ से, और ये दोनों के दोनों पाथ ही यहाँ पे एज एन लिंक होने चाहिए, राइट। और देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप राउटर, सॉरी राउटर आउटलेट, इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे लॉगिन होगा, माय बैड। ओके, सो दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से लिस्ट भी बना लेता हूँ। तो अब आपको ये दोनों के दोनों डिफरेंट लाइंस में भी दिख जाएंगे, राइट, इस तरीके से। तो अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो लॉगिन वाला कंपोनेंट ओपन हो गया, और यहाँ पे हमारा ओके, सो लिस्ट वाला कंपोनेंट ओपन नहीं हो रहा है। सो लेट मी चेक कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। इट सीम्स नो एरर। कई बार ऐसा होता है कि हमें जस्ट एनजी सर्वर को रिस्टार्ट कर लेना चाहिए। कई बार जब मॉड्यूलर कंपोनेंट बना दें तो प्रॉब्लम आ जाती है। सो लेट्स जस्ट रिस्टार्ट द एनजी सर्व, राइट। सो अब देखते हैं, यस ये एक्चुअली ऑलरेडी रीलोड हो भी चुका है, तो अब दोनों राउट ठीक तरीके से काम कर रहे होंगे। लिस्ट एंड लॉगिन आप देख सकते हो, राइट। सो लेट्स चेक कि ये क्या है। थिंक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, जस्ट
लेट्स रिमूव इट। और अभी आप देख सकते हो कि हमने जस्ट अगेन वी नीड टू रिफ्रेश इट। यस, सो अब ये दोनों राउट तरीके से ही से काम करें और आप देख सकते हो कि जो दोनों के दोनों राउट हैं हमने वो एक मॉड्यूल के अंदर ही डिफाइन करे हैं। और यहाँ पे बेसिकली एडमिन राउट के अंदर, जो एडमिन हमारा राउट का राउटिंग मॉड्यूल है उसके अंदर, राइट। और ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल हमारा कंप्लीटली ब्लैंक है अभी तक। सो दैट्स ऑल। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।